वीडियो शुरू करने से मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें मेन वीडियो से मतलब है तो तुम जाकर 1 मिनट आगे स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, लेकिन अगर तुम्हें मुझे सुनना है तो सुनो। मेनली तुमने 4 रीज़न की वजह से इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। या तो तुम मुझे जानते हो, या फिर तुम मिस्टर बीस्ट को जानते हो, या फिर तुम्हें एनिमेशन या हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, या फिर फोर्थ और सबसे तगड़ा रीज़न, तुम्हें मेरी वीडियो रैंडमली दिखी और तुमने क्लिक कर दिया। तो तुमने 4 रीज़न में से किसी भी रीज़न से अब इस वीडियो पर क्लिक किया। तुमने मुझ पर तो किया ही, लेकिन खुद पर भी एक एहसान किया। तुमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में ली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। इसकी वजह से तुम इस वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखने का मतलब है वीडियो को एक ख़त्म होने के 1 सेकंड पहले भी तुम इस वीडियो को ना ही छोड़ो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें इस वीडियो में कुछ प्राइजेस मिल सकते हैं जो कि जो भी मेरा व्यूअर होगा वो सबको मिलेंगे, चाहे इस वीडियो पर 1 करोड़ व्यूज़ आएँ या फिर 1000 व्यूज़ आएँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर तुम मिस्टर बीस्ट को जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें क्या प्राइजेस मिल सकते हैं। हे दोस्तों, मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कुछ अलग करने की, इसीलिए हम पिछली वीडियो के लिए बहुत दूर चले गए। मुझे यकीन है कि आप लॉन्ग आइलैंड में एमिटीविल हाउस को जरूर जानते होंगे। इसको अमेरिका का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है। पिछले हफ्ते मैं अपने दोस्तों क्रिस और चैंडलर के साथ वहां पर गया था और मैं हमारे साथ हुए उस भयानक अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि चैंडलर का फ़ोन आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि अरे यार, मुझे एमिटीविल में एक रात बिताने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वहाँ अपने रिस्क पर जाएंगे। मैं एक्साइटमेंट से भर चुका था। वो घर रहने के लिए भी उपलब्ध था, लेकिन उसके लिए हमें $8.5 लाख पे करने होते। लेकिन वहाँ पर रहने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की और हमारा भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। इसीलिए हमने एक रात की ही पैकिंग की थी। मैंने क्रिस को पैकिंग के लिए टेक्स्ट किया क्योंकि कल हमें वहाँ पर जाना भी था। मैं बिस्तर से उठा और नाश्ता बनाने लगा और तभी बेल रिंग बजी। वो डिलीवरी बॉय था। कल के शूट के लिए मैंने कुछ उपकरण मंगाए थे, जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी वॉकी टॉकीज, नाइट विजन कैमराज और नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स और एक टेम्परेचर डिटेक्टर भी था। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि जैसे ही हमारे आसपास टेम्परेचर गिरता है, ये हमें बताता है कि हमारे आसपास कोई आत्मा है। मुझे नहीं पता ये ढंग से काम करता है या नहीं, लेकिन रखने में क्या ही जा रहा था। और फाइनली अब हमारा वेट खत्म हुआ। 9 बज चुके थे। चैंडलर और क्रिस मुझे लेने आ गए। फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। यह एक गर्मी की रात थी। हम बहुत एक्साइटेड थे। आप लोग चैंडलर को तो जानते ही हैं। भले ही वह थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन अपने घटिया जोक सुनाकर अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं ड्राइविंग कर रहा था और चैंडलर मेरे साथ ही बैठा था और क्रिस हमारे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। क्रिस सडनली हमसे बोलता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एमिटीविल हाउस में हमें एक रात बितानी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम उस घर की हिस्ट्री से वाकिफ होगे। तुम हमें डिटेल में क्यों नहीं बताते क्रिस? वहां पहुंचने में हमें आधा 1 घंटा लगेगा। तो तुम हमें अपनी पूरी स्टोरी बता सकते हो। मुझे नहीं पता कि वहां पर लोग इतना डरते क्यों हैं। मुझे आज तक उस घर की कभी फुल डिटेल्स मिली ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पिछले कुछ हफ्तों से मैं उस घर पर रिसर्च कर रहा हूँ। सो हियर वी गो। सुबह का समय था, 13 नवंबर 1974। रोनाल्ड डिफियस जूनियर नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर अपने माता पिता और 4 सिबलिंग्स की हत्या कर दी जब वे सब सो रहे थे। डिफियो को उन सभी हत्याओं का दोषी ठहराया गया था और अब वो सलाखों के पीछे है। इन सभी मर्डर्स के चलते वो घर बदनाम हो चुका था, लेकिन यह घर दोबारा से रहने के लिए अवेलेबल हो गया। दिसंबर 1975 में लट्स फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई। जॉर्ज और कैथी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले 28 दिनों से यह घर बहुत भयानक सा लग रहा है। उनके रहने के दौरान वहाँ कुछ एक्टिविटीज हुई जो कि पिछली हत्याओं से जुड़ी थी। एक रात बच्चों ने एक राक्षस जैसे दिखने वाले आदमी को देखा जो कि गैलरी के एंड में खड़ा हुआ था और उन्हें देख रहा था, और बाद में ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव करने लगे। सपोज करो कि वे सब खाना खा रहे हैं और अचानक से आपके सामने वाली कुर्सी खिसक जाए या जलता हुआ बल्ब बंद हो जाए और उसके पीछे से मक्खियों का झुंड निकले, वो भी कड़कड़ाती सर्दी में। मिस्टर लट्स ने दावा किया कि उन्हें वहाँ शैतानी आवाज़ें सुनाई देती हैं, मानो वो आपस में फुसफुसा रहे हैं। दीवारों पर अचानक ही हमले होते रहते हैं और उनके जाने के बाद वो घर खाली पड़ा है, लेकिन उसके मालिक आते जाते रहते हैं। अब तक किसी ने भी नचरज घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की है। अपने खरीदार को खोजने के लिए घर जल्द ही नीलाम होने वाला है, तो आज रात हम उस घर में अकेले होंगे। ये स्टोरी सच में अनकॉन्शियस थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तकरीबन 1 बजे थे।
हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ जाने का आइडिया मेरा था। मुझे वहाँ जाने पर पछतावा हो रहा था। हम जैसे जैसे घर के करीब आते जा रहे थे, मैं देख सकता था कि सबकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। आधी रात होने के बावजूद ये एरिया पूरा शांत था। Here comes the Amityville house. You are ready for the some horror guys? मैंने कहा, लेकिन चैंडलर इस बार नहीं हंसा क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत डरा हुआ था। अब हम घर के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे। हमने अपनी कार को घर के पास में ही खड़ा कर दिया। चैंडलर के पास घर की चाबियां थी, इसीलिए हम अपने उपकरण लेकर उसका पीछा करने लगे। घर के अंदर एंटर हुए और हमने देखा कि एक चौड़ा सा लिविंग रूम था जिससे कि लकड़ी की सीढ़ियाँ अटैच थी। मेरे ख्याल से बेडरूम ऊपर की ओर है। चैंडलर ने कहा, हाँ ये वही जगह है जहाँ पुलिस को डेफ्यू फैमिली की डेड बॉडीज मिली थी। हम अपने कैमरे सेटअप करने में लग गए। तुम जानते हो इस पूरी हत्या के बारे में मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्या मिला? और वो क्या? उस कमरे में परिवार के सभी सदस्यों को मरा हुआ पाया गया और वे सभी बेड पर उल्टे सो रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा अनयूजुअल है? मैंने हंसते हुए कहा, ये पूरी की पूरी कहानी ही अनयूजुअल है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर सेकंड मर्डरर भी था जो कि आज तक पकड़ा नहीं गया। तुम सोच सकते हो कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। गाइस, वो क्या था? हमने अपनी फ्लैशलाइट ली और ऊपर की तरफ चलने लगे। घर में अंधेरा था क्योंकि हमने लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि हम एक डरावना सा माहौल क्रिएट कर सकें। हमारे कदमों से सीढ़ियाँ चरचर कर रही थी। हम सीढ़ियों के सामने वाले दरवाजे पर खड़े हो गए। क्रिस ने धीमी आवाज़ में कहा, ये वही कमरा है जिसमें रोनाल्ड ने मिस्टर एंड मिसेस डिफ्यू को गोली मारी थी, एग्जैक्ट वहीं से जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं जम सा गया था। मैंने सडनली देखा कि चैंडलर वहाँ पर नहीं था। ये देखकर तो मेरे गर्दन के बाल मानो सुइयों की तरह खड़े हो गए हों। चैंडलर कहाँ है? वो हमारे पीछे ही था। मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। मैं और क्रिस चैंडलर की तलाश करने लगे। चैंडलर, चैंडलर, कहाँ हो तुम? हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं था। हम नीचे की तरफ आने लगे और जैसे ही हम आने लगे वो एकदम से हमारे सामने आ गया। उस समय मेरी आत्मा मानो नरक होकर आ चुकी हो। तुम लोगों ने सोचा था कि मैं वो हूँ जो आसानी से डर जाएगा। मजाक नहीं है ये ब्लडी डम्बैस। हमें बच्चों की तरह डराना बंद करो और अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो क्यों ना तुम इसे प्रूफ करके दिखाओ। लेकिन मैंने तुम्हें डरा दिया ना। वो दोबारा से हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम इतने बहादुर हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम किसी भी बेडरूम में 5 मिनट के लिए अंधेरे में बैठे रहे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे किस कमरे में जाना होगा? तो क्यों ना रोनाल्ड डिफ्यू के कमरे में जाए जाए? क्रिस ने कहा। ठीक है, तो मुझे वॉकी टॉकीज दो। और अगर तुम लोगों ने मुझ पर प्रैंक करने की कोशिश की तो मैं अपने आप ही विनर बन जाऊंगा, याद रखना इसे। कोई तुम पर प्रैंक नहीं करेगा, बस हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। चैंडलर हमें देखते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं बस 5 मिनट बाद तुमसे मिलता हूँ। वो बेडरूम के अंदर गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। क्रिस और मैं बाहर ही खड़े रहे। हमने उल्टी गिनती के लिए स्टॉप वॉच शुरू कर दी। यहाँ अंधेरा है दोस्तों, लेकिन मैं देख लूंगा। चैंडलर ने अपने वॉकी टॉकी से हमसे कहा, एक शब्द भी मत बोलो, सिर्फ चुप बैठो। अब तक 1 मिनट हो चुका था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मोबाइल में टाइम चेक किया तो 3:10 हो रहे थे। अभी तक कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ था, इसीलिए क्रिस से रहा नहीं जा रहा था। कोई भी बात नहीं कर रहा था। इट वॉज जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। क्रिस अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और फिर सडनली उसने कहा, मुझे लगता है कि चैंडलर सही था, यह जगह हॉन्टेड नहीं है। लेकिन क्रिस ने जैसे ही ये कहा दरवाजे की कुंडी जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी। चैंडलर अपने घटिया स्टंट दिखाकर हमें डराने की कोशिश मत करो, पता है कि हम नहीं डरेंगे। क्या यहाँ इतना अंधेरा है कि मैं दरवाजे को देख भी नहीं सकता? तो तुम लोग मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना? डोर नॉब अब और भी तेजी से आगे पीछे हो रहा था। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या था लेकिन चैंडलर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी हमने। क्रिस और मैंने चैंडलर को आवाज़ लगाई, चैंडलर दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। चैंडलर का वॉकी टॉकी भी कनेक्शन खो चुका था। हमने बिना सोचे समझे दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा खुल गया और हमने देखा कि चैंडलर फर्श पर पड़ा हुआ था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। हमने उसे उठाया तो हम घर छोड़ने लगे और तभी हमें एक कमरे से एक गन शॉट की आवाज़ आई। बंदूक चलने के फ्लैश से हमने देखा कि कमरे में 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं जो कि बेड पर पड़ी हुई थी। ये वही बेड था जिस पर मिसेस एंड मिस्टर डिफियो को मारा गया था।
उस हॉरर सीन को देखने के बाद हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ओह माय गॉड, हमें जल्दी इस घर से निकलना होगा। जल्दी करो क्रिश। मैं आपको समझा नहीं सकता कि हम उस घर से बाहर कैसे निकले। पूरे रास्ते में मैं और क्रिस कुछ भी नहीं बोले। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्रिस मुझसे वापस से मिलने आया। मैंने उस समय को देखा जब डोर नॉब तेजी से हिलने लगा था, और वो था रात को 3:15 पर। हाँ, तो उस टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उससे कहा। मेरे ख्याल से रोनाल्डिफियो के फादर अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर सुबह 3:15 पर उठते हैं, क्योंकि उनकी हत्या भी 3:15 पर ही की गई थी। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अगर तुम 18+ हो या 18+ नहीं भी हो और इससे भी बहुत बढ़िया तुम्हें स्टोरीज चाहिए तो लेफ़्ट वाली वीडियो को क्लिक करो और वो फर्स्ट पार्ट है उसे देख लो, और इसके बाद सेकंड पार्ट उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, तो सेकंड पार्ट भी देख लेना। और अब रही बात प्राइजेस की, तो प्राइजेस की मैंने कही थी तुमसे, तो फर्स्ट प्राइज़ मैं बताता हूँ तुम्हें। उससे पहले मैं बताऊँ कि तुम में से कई सारे लोग हैं जो मेरी आने वाली वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट करते होंगे, और शायद होंगे कुछ लोग ऐसे। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक सेकंड चैनल खोला है जिस पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगा। लाइक वीडियो आने के 4-5 दिन पहले ही मैं एक वीडियो मतलब 15 से 20 सेकंड की एक क्लिप डाला करूँगा, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मेरी आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, और वो भी फ़नी वे में डालूँगा, बोर नहीं करूँगा। और उस वीडियो को तुम जब भी देखना जब तुम मतलब अब्यूज़ वगैरह तुम सुन सकते हो, तो तभी देखना उस वीडियो को। और सेकंड जो प्राइज़ है वो ये है कि यार इतनी बढ़िया स्टोरी दी, अब और क्या चाहिए यार। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पैसे बांटने लग जाऊं, तो मेरे पास इतने पैसे है नहीं कि मैं बांटने लग जाऊं। तो सेकंड प्राइज़ यही मान लो कि तुम्हें एक मस्त सी स्टोरी मिली और तुम्हें मेरा चैनल मिला। और हाँ, जाते जाते सिर्फ एक और बात कि चैंडलर और क्रिस की जो वॉइस है वो किसी और ने डब की है, और जो चैंडलर है उसकी आवाज़ मेरे ट्यूशन वाले भैया ने की है, और जो क्रिस है वो मेरे ट्यूशन वाले भैया के भैया ने की है। तो उन दोनों के इंस्टाग्राम आईडी, हाँ इंस्टाग्राम आईडी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो तुम जाके उन्हें फॉलो कर सकते हो। और जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन डिसलाइक करने के बाद कमेंट में ये भी बता देना कि डिसलाइक किया ही क्यों, मतलब क्या ऐसा ऐसा ख़राब दिखा तुम्हें इस वीडियो में। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, स्टोरी बढ़िया लगी, तो यार मतलब लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट ज़रूर करना, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।